हेलो, अभी आवाज आ रही है? ठीक है। अभी हम सॉरी, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हम कंटिन्यू नहीं कर पाए। हम मैं शुरू से आपको इस चैप्टर को बता देती हूँ, कुछ आवाज की वजह से ये प्रॉब्लम हुई थी। हम बॉक्सेस एंड स्केचेस पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस बॉक्सेस एंड स्केचेस चैप्टर में हम क्यूब से रिलेटेड टॉपिक को यहाँ पे कवर अप करेंगे। अभी जैसे ये है क्यूब, क्यूब की कितनी साइड्स होते हैं? क्यूब की टोटल हमारे साइड्स होते हैं 6 साइड्स होते हैं, ठीक है। और वो जो 6 साइड्स होते हैं वो चारों की 6 के 6 साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? इक्वल होते हैं, जो हम इस चैप्टर में कवर अप करने वाले हैं। मैं फिर से आपको एक बार पढ़ा देती हूँ। राम्या वेंट्स टू बाई अ स्वीट। राम्या कहाँ जाती है? स्वीट बाई करने। स्वीट क्या खरीदने? खरीदने। द शॉपकीपर टुक अ पेपर कट आउट। अब लेकिन जब वो बाई मतलब परचेस करने जाती है तो वहां का जो शॉपकीपर होता है ना बच्चों, वो क्या करता है? तुरंत मतलब जो मिठाई के डब्बे होते हैं, सभी के घरों में आते होंगे मिठाई के डब्बे, तो सब लोग आप लोग जानते ही होंगे। वो शॉपकीपर क्या करता है? उस डब्बे को उठाता है और फटाफट लगता है उसको चारों तरफ से फोल्ड करके उसमें मिठाई देके राम्या को दे देता है। अब राम्या होती है हैरान, ऐसा क्यों? इसलिए एंड क्विकली मेड ऑफ लवली पिंक बॉक्स द स्वीट। वो इतनी जल्दी वो काम को कैसे कर लेता है, समझे आप लोग? जब वो बॉक्स को पैक करती है तो देख के हैरान हो जाते हैं कि अरे इतनी जल्दी कैसे उस बॉक्स को पैक कर ले रहा है। अब आगे है, लुक एट द फोटो एंड मेक योर ओन बॉक्स, यूज द कट आउट ऑन पेज नंबर 201। हाउ फास्ट कैन यू डू फोल्ड इट? ओके, अब आपको एक्टिविटी भी मिल गई है। आपको एक पेपर लेना है, उसे क्या करना है? फोल्ड करना है, और आपको देखना है कि आप कितने ज्यादा फास्ट कर सकते हो। वैसे तो हम उतना फास्ट नहीं कर सकते क्योंकि हम उस चीज के लिए हैबिचुअल नहीं है, रेगुलर बेसिस पे हम वो काम करते नहीं है। अब जो स्वीट के शॉपकीपर है उनका तो रोज का काम है, तो उनको वो आदत हो जाती है। आगे चलते हैं। ये यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ, क्योंकि ये आपके लिए एक एक्टिविटी दी गई है तो आप कर सकते हो। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। आफ्टर कमिंग होम राम्या अनफोल्डेड द बॉक्स। जब वो घर पे आती है राम्या अपना स्वीट बॉक्स लेके, तो क्या करती है? बॉक्स को ओपन करती है, ठीक है। सी रिमूव द एक्स्ट्रा फ्लैप्स सो द कट आउट लुक लाइक दिस। जब वो उसको रिमूव करती है तो किस टाइप से दिखता है? जस्ट लाइक देखो इस पिक्चर में बनी है ना, जस्ट इस तरीके से दिखता है, ठीक है। और जब हम इसे बॉक्स में कन्वर्ट करते हैं तो ये इस तरीके का बन जाता है। अब हम इसे पहचानेंगे कैसे? देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि इसके कितने साइड्स होते हैं? इसके 6 साइड्स होते हैं। आपकी ज्योमेट्री बॉक्स का ही ले लो, कितने साइड्स होते हैं? कभी आपने ध्यान से काउंट किया है? एक बार जरूर काउंट करिएगा। उसके टोटल कितने साइड्स होते हैं? 6 साइड, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट और आगे पीछे, टोटल 6 साइड्स होते हैं। वैसे ये है 1 2 3 4 5 एंड 6 साइड्स है। और देखोगे आप, दिस साइड इज इक्वल, दिस साइड इज इक्वल, दिस एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल। सारे तीनों के तीनों मतलब अगर हम करें तो 6 के 6 साइड्स क्या है हमारे? इक्वल है। अब यहाँ पे एक लड़का क्या कह रहा है? दिस शेप्स मेक अ बॉक्स, लेट मी सी व्हाट अदर शेप्स विल मेक अ बॉक्स। ये एक शेप है, एक बॉक्स बनाता है, तो चलो देखते हैं और कौन कौन से शेप्स होते हैं जो एक बॉक्स मिलके बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, सी मेड फॉर अ मोर शेप्स। क्या है? सी मेड फॉर अ मोर शेप, each is to be folded along the dotted line. Okay, you have to find out which of this can be made into a box. Okay, अब इस लड़के ने उस लड़की का देखा, उसके बाद वो गया खुद से बॉक्सेस बनाने के लिए डिफरेंट सॉरी शेप इस तरीके से रेडी किया। अब देखो कैसे बने हैं। अब आप इसमें से ये बताओ कि ऐसे ये सारे बॉक्सेस है 1 2 3 एंड 4, ठीक है, ये सब ओपन है, सारे के सारे ओपन है। अब आप मुझे ये बताओगे इनमें से कौन से ऐसे बॉक्स हैं जो एक प्रॉपर बॉक्स बनेंगे? आप बता सकते हो? चलो, कम टू द फर्स्ट पॉइंट, दिस वन। अगर आप इसके देखो तो क्या इसके सारे के सारे साइड्स इक्वल है? 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले हमने ये फाइंड आउट किया कि इसके टोटल कितने साइड्स हैं?
6 साइड्स हैं, ये तो सही निकला। अब हम देखते हैं सारे साइड्स इक्वल हैं, अगर इसको और इसको कंपेयर करें तो ये इक्वल है, ये भी इक्वल है सॉरी, और ये भी इक्वल है, मतलब इसके बॉक्स बन जाएंगे, ये एक सही तो है। नेक्स्ट बॉक्स पे चलते हैं, क्या इसके बनेंगे? अगर आप देखोगे तो कहाँ कहाँ डॉटेड लाइन है, दिस पार्ट इज डॉटेड, दिस 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 एंड दिस इज ऑल्सो, ठीक है, इतने सारे डॉटेड लाइन्स हैं। अब हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 लाइन्स है, तो 8 लाइन्स का कोई क्यूब बॉक्स बनता है? इम्पॉसिबल है बनाना, तो मतलब ये गलत है, जो उस लड़के ने बनाया ये वाला जो बॉक्स है वो नहीं बन पाएगा, ठीक है। थर्ड वाले पे चलते हैं, थर्ड वाले पे बनेगा 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 तो है हमारे। अब क्या सारे इक्वल्स हैं? 1 2, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, एंड दिस इज बोथ ऑफ इक्वल, ओके, इसके बन जाएंगे, तो इस पे आप राइट टिक कर दो। अब हम फोर्थ वाले पे चलते हैं, फोर्थ वाले में इक्वल है 1 2 3 4 5, सबसे पहले काउंटिंग ही कम है तो इक्वल होने का तो चांसेस ही नहीं है, मतलब ये भी गलत है, इसके बॉक्सेस नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो ये रहे सारे इसके शेप्स, मतलब कौन कौन से के बन पाएंगे और कौन कौन से के नहीं बन पाएंगे। यहां तक का आप लोग का क्लियर हुआ? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, शेप्स दैट फोल्डेड इनटू अ क्यूब। अब जो शेप्स बनेगा अब किसमें? फोल्डेड इनटू द क्यूब। अब हम उसे क्यूब में कैसे फोल्डेड करेंगे, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक लड़का है, लड़का क्या बोलता है, बुद्धा वॉन्ट्स टू मेक अ पेपर, ठीक है, क्यूब यूजिंग स्क्वायरल शीट, सी नो दैट ऑल द फेसेस ऑफ अ क्यूब आर इक्वल। ये बुद्धा नाम का लड़का है, अब उसने क्या हुआ, एक पेपर लिया, ठीक है, पेपर की हेल्प से उसने क्या बनाया, सबको इक्वल इक्वल साइज में कट किया, कट करने के बाद उसने बनाया जस्ट लाइक दिस, इस तरीके का क्यूब शेप बनाया, ठीक है। अब क्यूब शेप बनाने के बाद वो क्या क्वेश्चन कर रहा है, हाउ मेनी फेसेस डज द क्यूब हैव। अब क्यूब के कितने फेसेस होते हैं, तो ऑब्वियसली क्यूब के कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, आप इसे नोट डाउन जरूर करना, ठीक है, या ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा, या तो फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेगा, या इससे रिलेटेड है कि आपको क्वेश्चन दे देगा, बट पूछेगा जरूर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ही ड्रॉ 2 डिफरेंट शेप्स। अब उसके बाद जब वो बनाने के बाद उसके बाद उसने क्या किया, अब उसने कुछ डिफरेंट शेप्स बनाए, जैसे कि फर्स्ट वाले में इस तरीके से 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 लाइन, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन, ठीक है। अब कितनी लाइन से, और हर एक लाइन जो ये हमारा क्यूब शेप का सॉरी स्क्वायर शेप का बॉक्स बना है, ये हर एक 1 स्क्वायर सेंटीमीटर का होगा। ध्यान दीजिएगा, 1 सेंटीमीटर मत लिखिएगा, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में आंसर देना होगा, ठीक है, 1 सेंटीमीटर इज रॉन्ग आंसर। 1 स्क्वायर सेंटीमीटर हम इसे कहते हैं, जो कि हमने पिछले क्लासेस में पढ़े हैं, क्लास 4 में भी आई थिंक पढ़ा है हमने, ठीक है, क्लास 4 में भी पढ़े हैं, अब हम क्लास 5 में भी पढ़ रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम चलते हैं मेन टॉपिक पे, यहाँ बोल रहा है ही ड्रॉ 2 डिफरेंट शेप्स, उसने 2 डिफरेंट शेप्स बनाई, पर ये दोनों शेप्स हैं बच्चों, ये दोनों शेप्स से इक्वल, इससे आप क्यूब शेप बना सकते हो, ठीक है। कैसे, ये मिड पॉइंट है, इसको रखो, इसको इससे फोल्ड करेंगे, ये सामने आएगा, ये ठीक है, ये मिड आएगा, ये फोल्ड होगा, ये ऊपर जाएगा और ये राइट साइड में आएगा। फोल्ड करने के बाद आपको प्रॉपर समझ में आएगा, क्योंकि ये ओपन बॉक्सेस है तो थोड़ी क्लियर नहीं होते कॉन्सेप्ट, जब आप इसे बनाओगे खुद करके ना तो अच्छे से बन के आएगा। अब आगे चलते, सेम उसमें यही होगा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस क्या है हमारे, will both this shapes folded into a cube, तो यस बिल्कुल ये दोनों शेप्स फोल्डेड हो जाएंगे, ऑब्वियसली हो जाएंगे। आगे है ड्रॉ एटलीस्ट 1 मोर शेप विच कैन फोल्डेड इनटू अ क्यूब। अब आपको एक और शेप वन करना है जो क्यूब शेप में हो जाए, तो चलिए किया जाए, बिल्कुल कर सकते हैं। आप देखो ये ऑलरेडी डॉटेड लाइन में है और सारे लाइंस क्या है 1 सेंटीमीटर के हैं, तो हमें उसके लिए तो कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है, हमें सिर्फ शेप्स बना देने हैं, तो चलिए बना दिया जाए।
ठीक है, एक इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि आप ऐसे भी बना सकते हो, ये सारे इक्वल्स होंगे हमारे साइड्स दिस तरीके से। अब आप इस तरीके से भी बनाओगे ना तो क्यूब शेप बन के आ जाएंगे। ठीक है, आप और भी बहुत सारे शेप्स ला सकते हो इसके अपने अकॉर्डिंग, आप एक बार ट्राई करो, क्योंकि एक्टिविटी में हमारे कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होते हैं, तो आप कर सकते हो। अभी फिलहाल मैंने 2 आपको एग्जाम्पल यहाँ पे दे दिया है। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या पूछता है, व्हाट विल द एरिया ऑफ ईच फेसेस ऑफ द क्यूब। ओके, अब हमें इस फेस जो हम शेप्स बनाए हैं उसकी एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग में बताया हम जो भी एरिया फाइंड आउट करेंगे वो हमारा क्या होगा, स्क्वायर सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग होगा। और जो हम ये बना रहे हैं, क्यूब्स बना रहे हैं, और हर एक क्यूब क्या है हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। सारे के सारे हमारे कितने हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ पे लिख दो एरिया क्या है आपका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारा जो ये बना है ना स्क्वायर शेप, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का ही है। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, ड्रॉ वन शेप विच विल नॉट फोल्ड इनटू अ क्यूब। अब आपको कोई एक ऐसा शेप बनाना है जो क्यूब के रूप में ना बन पाए। ठीक है, तो ऐसे भी बहुत से शेप्स होते हैं जो आप क्यूब के रूप में नहीं बना, मतलब वो क्यूब के रूप में कन्वर्ट नहीं हो सकते, बन नहीं सकते। तो चलिए मैं बना देती हूँ। फिलहाल ये बन सकते हैं वो वाले शेप हैं, जो नहीं बन सकते मैं ऊपर वाले में बना देती हूँ। जैसे कि मान लो आपका ये 2 स्क्वायर का आप ये ले लो। ठीक है, इस तरीके से भी ले लोगे तो ये भी नहीं बन पाएगा, बिकॉज ये काफी बड़ा हो जाएगा और ये तीनों अलग हो जाएंगे, तो इक्वल पार्ट्स ही नहीं है, तो क्यूब शेप कैसे बनेगा। ठीक है, उसके अलावा भी बहुत से ऑप्शंस हैं। थोड़ा सा स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पे ही बना देती हूँ। इस तरीके से भी बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी आप बनाओगे तो भी इक्वल नहीं है। तो ये तक रहा यहाँ तक का क्वेश्चन। अब आगे क्वेश्चन क्या पूछता है, लुक अराउंड एंड डिस्कस विच थिंक अराउंड यू लुक लाइक क्यूब, लिस्ट ऑफ फ्यू। ओके, तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपके सराउंड में देखोगे तो आपको क्यूब शेप में दिखेंगी। अब आप पूछोगे मैम क्या क्या दिखती है, अरे भाई आप लोग डाइस खेलते हो, सभी के घरों में डाइस है, डाइस हो गया, डाइस भी आपका किस शेप में दिखता है क्यूब शेप में। आपका ज्योमेट्री बॉक्स हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्यूब शेप में ही तो दिखेंगे, तो आप इसे यूज कर सकते हो। आगे शेप्स फॉर अ ओपन बॉक्स। ओके, अब हम ओपन बॉक्सेस पे चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसे आप इग्नोर करो, आगे चलते हैं। ये है क्यूब ओपन शेप्स, क्यूब में ही हमें ओपन शेप्स बनाना है। ठीक है, अब तक तो हम 6 जितने साइड्स थे वो हमने यहाँ पे किए, लेकिन अब हम क्यूब में ओपन वाले करेंगे। कैसे करते हैं, सबसे पहले आई कैन मेक अ ओपन बॉक्सेस विथ बोथ दिस, आई कैन मेक अ ओपन बॉक्सेस, ये क्या है ओपन बॉक्सेस। लेकिन जो ये ओपन बॉक्स है, ये जो एरिया है यहाँ का ओपन है, बाकी 5 साइड्स हैं वो सारे के सारे बंद है, मतलब क्लोज बॉक्स है। इसे करेंगे कैसे, चलिए देखिए। अब यहाँ पे एक लड़की है, लड़की क्या बोल रही है, बट विद दिस आई कैन नॉट मेक ओपन बॉक्सेस। यहाँ पे कुछ उसने बनाया, आई कैन मेक ओपन बॉक्सेस विथ दिस, मतलब इससे हमने ओपन बॉक्सेस बनाए, बट उसके अलावा कुछ और भी बॉक्सेस हैं जिससे हम ओपन बॉक्सेस नहीं बना सकते। कैसे, आप देखो, पहला फर्स्ट और ये सेकंड, इन दोनों से क्या है बन जाएगा ओपन बॉक्सेस। कैसे बनेगा, ये मिड पॉइंट है, दिस पॉइंट, आप इसको इधर लाओगे, ये इधर आएगा। ठीक है, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, मतलब 1 2 3 4 5 साइड्स तो क्लोज रहेंगे, 1 साइड ओपन हो गया, मतलब इससे हमारा बन जाएगा। सेकंड पे चलते हैं, 1 2 3 4 5 है। अगर आप इसे उठाओ, सॉरी इस पॉइंट को, इसको ऊपर लाओ, इसको नीचे लाओ और इसको साइड से लाओ, तो ऊपर वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब गर्ल क्या कह रही है, कुछ ऐसे भी शेप्स हैं जिसके ओपन बॉक्सेस क्या है नहीं बन सकते हैं, जैसे कि ये देखो दिस 1 2 3 4 5। ठीक है, जब आप इसे फोल्ड करोगे तो ये एक दूसरे के ऊपर आएंगे, जब एक दूसरे के ऊपर आएंगे तो क्या बॉक्सेस बन पाएंगे, बिल्कुल नहीं बन पाएंगे, इनफैक्ट वो तो गलत होंगे, तो दिस इज रॉन्ग।
वैसे ये सिंगल लाइन जो बनी है इक्वल इक्वल, वो भी नहीं बन पाएगी, इसके भी आप ओपन बॉक्स नहीं बना पाओगे, तो सॉरी इसे रॉन्ग करेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन है फाइंड आउट विच ऑफ दिस अदर 8 शेप्स ऑन पेज नंबर 46 कैन बी फोल्डेड टू मेक अ ओपन बॉक्स। वो पेज नंबर 86 पे, उसमें आपको ड्रॉ वन मोर शेप विच विल नॉट फोल्ड अ मेक अ ओपन बॉक्स। आपको वन शेप बनाना है जो ओपन बॉक्स में ना बन पाए, तो चलिए बना देते हैं, मैं आपको यहीं पे करके बना देती हूँ। एक ऐसे कर लो, क्योंकि ये इक्वल नहीं है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है, और एक आप ऐसे कर सकते हो, तो ये आपका नहीं बनेगा क्योंकि मैं यहाँ पे कर रही हूँ। आप चाहो तो जब उसे अपनी कॉपी पे या जस्ट लाइक इस टाइप के पेजेस पे करोगे, तो जो आप बॉक्सेस बनाना, हर एक बॉक्सेस चारों साइड से 1-1 सेंटीमीटर स्क्वायर के होने चाहिए। गलत मत करिएगा, मैं पिक्चर बना के दे रही हूँ, बट आपको जब कॉपी पे करना है तो आप बिल्कुल ध्यान से अपने स्केल का यूज करना, सारों साइड्स 1-1 सेंटीमीटर के होने चाहिए, नहीं तो आपके आंसर गलत आएंगे। ठीक है, तो ये एक बनाया है, ये जो इतना बड़ा बनाया है, बड़ा ये है 2 स्क्वायर सेंटीमीटर का। ठीक है, क्योंकि हमें ऐसा बॉक्स बनाना है जो प्रॉपर क्यूब शेप में ना बन पाए, तो एक ये भी एग्जाम्पल है। इसके अलावा बहुत से भी हैं जो आप दे सकते हो, जैसे कि हाँ 1 2 3 4 5, ठीक है, एक सिंगल लाइन ले लो, ये भी हो सकता है, एक बीच में कर दो दिस वन। ठीक है, इससे भी आपका एक क्यूब शेप प्रॉपर बन के नहीं आएगा, इनफैक्ट जो ओपन क्यूब शेप से वो बन के नहीं आएंगे। ठीक है, तो और भी हैं एग्जांपल्स आप कर सकते हो, ये आपका 2 एग्जांपल है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑल बॉक्सेस आर नॉट क्यूब, ये जो सारे बॉक्सेस हैं सारे क्या है, क्यूब नहीं है। ओके, हियर आर सम डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉक्सेस, ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ बॉक्सेस हैं। मैच द शेप्स ऑन द लेफ्ट विथ अ बॉक्स इनटू विच इट विल फोल्ड। ओके, अब आपको क्या करना है, मैच करना है इन सबको। तो कैसे करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो कुछ बने हुए हैं शेप्स, उनके ओपन कर दिए गए हैं। जस्ट लाइक पेजेस पे आप लोग कुछ शेप्स बनाते हो, क्यूब शेप बनाया आपने, ये सिलेंडर शेप बनाया, बहुत सारे शेप्स होते हैं, कैलेंडर शेप्स हो गए, आपके ट्रायंगल शेप हो गए। ठीक है, अब इन शेप्स को क्या हुआ, जब हम पेज को ओपन करते हैं तो जस्ट लाइक दिस, इस तरीके से आपको दिखता है। अब आपको क्या करना है, उनसे मैच कराना है जो एक दूसरे से मैच कर रहे हो। चलिए किया जाए। अब ये किससे मैच करेगा, ये मैच करेगा इससे। ठीक है, ये वाला किससे मैच कर रहा है, ये वाला मैच करेगा इससे, दिस इससे, और ये वाला इससे। ठीक है, इस तरीके से एक दूसरे से ये कैसे कैसे मैच करते हैं मैंने आपको बता दिया, आप कर लेना इसे। नाउ फ्लोर मैप, अब हमारा टॉपिक क्या है, फ्लोर मैप, और ये बहुत मतलब मैं जितना भी बोलूं उतना समझ लो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्लोर मैप, जो कि आपके एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बट मेरा टाइम अभी ज्यादा हो चुका है, तो मैं अभी इस चैप्टर को जल्दबाजी में कवर करूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर आपको बताऊंगी और बहुत जल्द ही आपको बताने वाली हूँ। प्लीज उस वीडियो को आप जरूर देखना, क्योंकि इससे कुछ न कुछ क्वेश्चन आते ही आते हैं आपके एग्जाम्स में। तो अभी जितना आपको पढ़ाया आप उसे अच्छे से प्रैक्टिस करो, जितना हो सके उसको सॉल्व करो। बाकी आगे का टॉपिक मैं जल्द से जल्द आपके लिए लेके आऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।